हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है, जो कि जीव विज्ञान बायोलॉजी के जो चैप्टर वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता है, उसमें से है लिया गया है दोस्तों। तो इसको लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों जो पिछले एग्जाम हुआ था FDLT 2024, उसमें दोस्तों इसमें से दो क्वेश्चन है वो लिया गया था दोस्तों। तो हो सकता है इसमें भी इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन है आ जाए, तो इसको पूरा क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को अगर पहले बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल से पहले बार जुड़ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारा सभी वीडियो है वो उपलब्ध हो जाए। और सभी दोस्तों से आग्रह है दोस्तों, आपने अगर हमारे जो पुराना सभी सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ जी के, भारत का भूगोल और आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स और बायोलॉजी और पर्यावरण, ये सभी चीज़ का वीडियो है दोस्तों, हमारा प्लेलिस्ट है प्रयोगशाला परिचालक, उसमें है वो डाला गया है सभी वीडियो। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक एक टॉपिक वाइज से पूरा वीडियो है वो डाला हुआ है, तो बिल्कुल देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन पुष्प के रंग की अपूर्णता प्रदर्शित करता है? एंटी राइनस मेजस, पाइनस सटाइवम, ए और बी दोनों, या फिर ऑक्जेलिस। तो कौन प्रकार का है दोस्तों, कौन सा है चीज है जो क्या करता है, अपूर्ण प्रभाविता है उसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करता है दोस्तों किसमें, पुष्प में, है ना। तो कौन सा पुष्प है, तो एंटीराइनम मेजस है दोस्तों, ये अपूर्ण प्रभाविता है वो प्रदर्शित करता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाल पुष्प का लक्षण आर, सफेद पुष्प स्मॉल आर पर प्रभावी है। विषम युग्मनजी लाल पुष्प आर आर वाले पौधे का संकरण सम युग्मजी लाल पुष्प कैपिटल आर आर वाले पौधे के साथ किया गया है। तो FT पीढ़ी में कुल 64 पौधे प्राप्त हुए, इनमें सफेद पुष्प वाले पौधों की संख्या कितनी होगी? 64, 32, 16 या फिर 0? तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पर, F2 पीढ़ी में जो लाल पुष्प है और सफेद पुष्प है उनके में जब रिएक्शन कराया गया, संकरण कराया गया, तब उसको कितने तो कुल प्राप्त हुए दोस्तों 64 पौधे प्राप्त हुए। इसमें से कितने हैं जो सफेद पुष्प वाले पौधे हैं उनकी संख्या होगी? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 0। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी में जीनोटाइप्स की संख्या होती है 9, 6, 3 या फिर 1? तो कितनी संख्या होती है दोस्तों यहाँ पर, जो डाइब्रिड क्रॉस है उसमें F2 पीढ़ी में जो जीनोटाइप्स है उनकी जो संख्या है वो एक्चुअल में होता कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 9। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मेंडल द्वारा प्रदर्शित कारकों का पुनर्संयोजन किसके कारण होता है? संलग्नता के कारण, स्वतंत्र अपव्यवहन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण या फिर प्रभाविता के कारण? तो किसके वजह से दोस्तों यहाँ पर मेंडल द्वारा जो प्रदर्शित कारक है एलिस है उनके जो पुनर्संयोजन है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्र अपव्यवहन के कारण से दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका पुनर्संयोजन है वो होता है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, 1:2:1 जीनोटाइपिक एवं फिनोटाइपिक अनुपात किसके प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? बहुविकल्पिता, स्यूडो विकल्पिता, अपूर्ण प्रभाविता या फिर पूरक जीन्स? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1:2 के अनुपात 1 में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक अनुपात है, उसके प्रक्रिया के कारण जो उत्पन्न होता है दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्यूडो विकल्पता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था दोस्तों? उन्होंने प्रत्येक प्रयोग को कई बार किया, उनके द्वारा चुने गए लक्षणों के कारक के बीच संलग्नता का पूर्ण अभाव था, उन्होंने प्रयोग परिणाम का रिकॉर्ड अच्छी तरह रखा, उन्होंने सांख्यिकी तकनीकी का उपयोग किया। तो इनमें से कौन सा कारण है दोस्तों जिसमें मेंडल के द्वारा जो प्रयोग आनुवंशिकी का प्रयोग किया गया है ना, उनकी जो सफलता उनको हाथ लगी उसका मुख्य कारण है वो क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों
ये हो जाएगा उनके द्वारा चुने गए लक्षणों के कारक के बीच संलग्नता का क्या था, पूर्ण अभाव था दोस्तों। इनके द्वारा है दोस्तों कितने 7 एक्सपेरिमेंट है, 7 प्रकार के जो लक्षण है वो बताए गए थे। और इनके द्वारा दोस्तों इनके जो लक्षण है ना, जब ये जीवित थे ग्रेगर और मेंडल जब जीवित थे, इनके जो प्रयोग है उनको मान्यता नहीं दिया गया था दोस्तों। इसके मरण उपरांत है इसको नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया और इसको आनुवांशिकी के जनक के नाम से है वो जाने जाता है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मिराबिलिस जलापा में आर कैपिटल आर और इस कैपिटल आर और स्मॉल तथा स्मॉल आर जीनोटाइप वाले पौधों में लाल, गुलाबी तथा सफेद पुष्प पाए जाते हैं। यदि कैपिटल आर स्मॉल आर F1 पीढ़ी को आर कैपिटल आर जनक के साथ क्रॉस करवाया जाए तो F2 में पौधे किस प्रकार से प्राप्त होंगे? सभी लाल होंगे, 2 लाल अनुपात 2 गुलाबी होंगे, 2 गुलाबी अनुपात 2 सफेद होंगे या फिर सफेद होंगे। तो किस प्रकार के जो पुष्प है दोस्तों यहाँ पर प्राप्त होंगे, यहाँ पर F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2 लाल पुष्प प्राप्त होंगे और 2 गुलाबी पुष्प है वो प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां नंबर का, पॉलीजेनेरिक वंशागति दर्शाने वाली किसी पौधे में कोई लक्षण यदि 2 जोड़ी जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 या फिर 12 अनुपात 3 अनुपात 1 या फिर 1 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 1 या फिर 9 अनुपात 7। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो पॉलीजेनिक वंशागति है उसमें जो पौधे में कोई भी लक्षण है, 2 जोड़ी जीन्स द्वारा उनका नियंत्रण होता है तो F2 पीढ़ी में दोस्तों इनका जो अनुपात होगा 1 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 1 है वो प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी सी जीनोटाइपिक वाले एक पौधे में स्वयं परागण होने पर F2 पीढ़ी में क्या अनुपात प्राप्त होता है दोस्तों? 3 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। दूसरा में दिया है 27 अनुपात 9 अनुपात 9 अनुपात 9 या फिर 3 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 या फिर 3 अनुपात 1। तो किस प्रकार का यहाँ पर जो दोस्तों अनुपात है वो प्राप्त हो गए F2 पीढ़ी में? कब? यहाँ पर ए बी और सी जीनोटाइप वाले जो पौधे उसमें स्वयं जो परागण होगा तब F2 पीढ़ी में कौन सा अनुपात है प्राप्त होगा करके पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 है वो प्राप्त होगा F2 पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पीले एवं गोल बीज वाले पौधे का संकरण हरे एवं झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ करवाने पर F2 पीढ़ी में 800 पौधे प्राप्त हुए। इनमें पीले तथा झुर्रीदार बीज वाले पौधे की संख्या वो कितनी होगी? 150, 200, 400 या फिर 800। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 150 है दोस्तों, यहाँ पर झुर्रीदार बीज वाले पौधे की संख्या है वो होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक परिवार में 3 बच्चों का जीनोटाइप क्रमशः ए बी तथा ए बी है। जनकों का जो जीनोटाइप होगा वो कितना होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो किस प्रकार से होगा दोस्तों? यहाँ पर जो जीनोटाइप है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आई इस कैपिटल आई ए स्मॉल आई एवं कैपिटल आई बी और आई होगा जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मेंडल द्वारा चुना गया कौन सा लक्षण अप्रभावी होता है? अच्छे पुष्प, हरे फली, हरे बीज या फिर गोल बीज। तो किस प्रकार के जो पुष्प है दोस्तों यहाँ पर अप्रभावी होते हैं? किसको? मेंडल के द्वारा जो चुना गया था लक्षण था, एलिस थे, है ना, वो अप्रभावी होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हरा बीज है, आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां नंबर का, निम्न में से कौन सी घटना जीन की बीच की अभिक्रिया का उदाहरण है? अप्रभाविता का, प्रभाविता का, प्रबलता का या फिर बहुप्रभाविता का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जिन की बीच अभिक्रिया का जो उदाहरण होता है दोस्तों, है ना, वो प्रबलता है, होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों के निष्कर्ष कब प्रकाशित किया गया था? 1866 में, 1884 में, 1900 में या फिर 1901
1 में। तो यहाँ पर मेंडल के जो द्वारा प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया था दोस्तों, उसको जो निष्कर्ष है निकाला गया था, उसको कब है प्रकाशित किया गया था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1866 में है दोस्तों प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15वां नंबर का है। AABBCC तथा स्मॉल AABBCC संकरण से प्राप्त F1 पौधों द्वारा कितने प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होता है? 3 प्रकार का, 8 प्रकार का, 27 प्रकार का या फिर 4 प्रकार का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 प्रकार का जो गैमेट्स है उसका निर्माण होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 16वां नंबर का है। संकरण का दोनों जनकों पर उत्तमता मतलब सुपीरियोरिटी क्या कहलाती है? उत्तमता, घातकता, हेट्रोसिस या फिर बौनापन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। संकर का दोनों जनकों पर उत्तमता दोस्तों हेट्रोसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, किसी पौधे में लाल फल का गुण आर पीले फल आर पर प्रभावी है तथा लंबाई टी और बौनापन स्मॉल टी पर प्रभावी है। यदि आर आर टी टी जीनोटाइप वाले पौधे का संग्रह आर आर टी टी पौधे से किया जाता है, तो एफ टी पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिए 50% लंबे तथा लाल फल वाले पौधे, 75% लंबे तथा लाल फल वाले पौधे, सभी पौधे लंबे तथा लाल फल वाले, या फिर 25% लंबे तथा लाल फल वाले पौधे। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 75% जो पौधे प्राप्त होंगे दोस्तों, है ना, एप्टी पीढ़ी में, वो लंबे होंगे और लाल फल वाले बाकी लाल फल वाले पौधे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 18वां नंबर का क्वेश्चन है। एक्स गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जीन्स हमेशा अर्धघातक होता है, नर में अभिव्यक्त होता है, मादा में अभिव्यक्त होते हैं या फिर घातक होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नर में क्या होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। द्विसंकर हाइब्रिड पौधे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह 4 प्रकार के गैमेट्स तथा 16 प्रकार के जाइगोट उत्पन्न करता है। बी में दिए 8 प्रकार के गैमेट्स तथा 16 प्रकार के जाइगोट उत्पन्न करता है, या फिर 8 प्रकार के गैमेट्स तथा 32 प्रकार के जाइगोट उत्पन्न करता है, या 8 प्रकार के गैमेट्स तथा 64 प्रकार के जाइगोट्स उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। द्विसंकर हाइब्रिड के जो पौधे हैं उसमें जो जो उसके लिए जो सत्य कथन है दोस्तों, वो हो जाएगा 8 प्रकार के गैमेट्स तथा 64 प्रकार के जाइगोट उत्पन्न करते हैं। ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर 20वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुरूपी प्रभाव दर्शाने वाला परिवर्तन क्या होते हैं? अनुपूरक जीन्स होते हैं, स्यूडोम जीन्स होते हैं, बहुविकल्पी जीन्स होते हैं, या फिर सिस्ट्रोन्स होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुविकल्पी जीन्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। शरीर के अंगों की संख्या में होने वाली परिवर्तन क्या कहलाते हैं? मेरिस्टिक भिन्नता, सब्सटेंसिक भिन्नता, सतत भिन्नता या फिर असतत भिन्नता। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मेरिस्टिक भिन्नता कहलाता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है, झुर्रीदार बीज वाला बौना मटर का पौधा कितने प्रकार का बीज उत्पन्न करेगा? 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 1 प्रकार का या फिर 9 प्रकार का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो झुर्रीदार बीज वाला पौधा है, बौना मटर के पौधे के साथ वह कितने प्रकार का बीज उत्पन्न करता है करके बोला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है ना, ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रकार का है जो बीज है वो उत्पन्न करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? सहलग्नता का व्युत्क्रमानुपाती, सहलग्नता के समान, ट्रांसलोकेशन के समान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होता है दोस्तों, वो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सहलग्नता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संलग्नता बल किसके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है? गुणसूत्र, जीन्स, टीलोमियर्स या फिर क्रोमैटिड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, जीन्स हो जाएगा। संलग्नता बल किसके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? तो जीन्स के बीच की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 25वां नंबर का क्वेश्चन है, किस अवस्था में समजात गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है? लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन या फिर जाइगोटीन? तो यहाँ पर गुणसूत्र है के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है दोस्तों किस अवस्था में होती है? समजात गुणसूत्र में पूछा गया है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, पैकेटीन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। द्विगुणित जीवों में क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप होता है संलग्न जीन का पुनर्संयोजन, एलील्स का पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यवन या फिर जीन की प्रभाविता। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, संलग्न जीन्स का पुनर्संयोजन। 27वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दो असमजात गुणसूत्रों के बीच खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन, क्रॉसिंग ओवर, इन्वर्जन या फिर टेट्रासोमी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो दो असमजात गुणसूत्र उनके बीच के जो खंड है उसके आदान प्रदान होगा तो उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर के नाम से है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 28वां नंबर का, यदि एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले दो जीन के बीच पूर्ण संलग्नता हो तो F2 पीढ़ी में पुनर्संयोजन प्रकार के संतति पैतृक संतति की तुलना में कम प्राप्त होता है होंगे, या फिर पैतृक संतति पुनर्संयोजन संतति की तुलना में क्रम प्राप्त होंगे, या फिर पैतृक तथा पुनर्संयोजन प्रकार की संतति बराबर संख्या में प्राप्त होंगे, या फिर दोस्तों यहाँ पर केवल पैतृक प्रकार की संतति प्राप्त होंगे? तो कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, केवल पैतृक प्रकार की संतति है क्या होते हैं? प्राप्त होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जीन्स गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में विन्यस्त होते हैं। इस खोज के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वोल्फ को, पुनेट को, मॉर्गन को या फिर स्वांडरसन को या फिर नाइट को? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो गया दोस्तों, मार्गन को दोस्तों जिन 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 गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में विन्यास होते हैं इनकी खोज किया गया था, जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जेनेटिक मैप होते हैं जीन विकास की विभिन्न अवस्था, गुणसूत्र पर जीन्स के क्रम, कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्था पर किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों का वितरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, गुणसूत्र पर जीन का जो क्रम है दोस्तों होता है दोस्तों उसको जेनेटिक मैप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 31वें नंबर का, पुनर्संयोजन आवृत्ति ए तथा बी के बीच 9%, ए तथा बी सी के बीच 17% तथा बी तथा सी के बीच 26% है। तो जीन के क्रम कितना होंगे? ए बी सी, ए सी बी या फिर बी सी ए या फिर बी ए सी? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ए सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसके बारे में देखते हैं, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या होती है 21, 22, 23 या फिर 46? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो गुणसूत्रों की अगुणित संख्या होती है दोस्तों 23 होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का जेनेटिक मैप किसकी आवृत्ति पर निर्भर होता है? नॉन डिस डिसजंक्शन, ट्रांसलोकेशन, प्रभाविता या फिर जेनेटिक पुनर्संयोजन? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, जेनेटिक पुनर्संयोजन के नाम पर है वो क्या होती है? आवृत्ति है वो निर्भर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर का क्वेश्चन है, मॉर्गन के अनुसार किस क्षेत्र में जेनेटिक आदान प्रदान संपन्न होते हैं? काइजमेटा में, संलग्नता में, सेंट्रोमियर में या फिर टीलोमियर में? तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, काइजमेटा कहलाता है दोस्तों। मॉर्गन के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जेनेटिक आदान प्रदान संपन्न होते हैं दोस्तों को उसको काइजमेटा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 35वां नंबर का, इस्चरिचिया कोलाई में संलग्नता समूह होते हैं 1, 2, 4 या फिर 5? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो इस्चरिचिया कोलाई है दोस्तों उसमें जो संलग्नता समूह की संख्या होती है वो कितनी होती है?
एक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मक्के में जीन आर तथा वाई पास पास होते हैं जब कैपिटल आर आर वाई वाई तथा स्मॉल आर वाई वाई जीनोटाइप वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के पौधे प्रदर्शित होते हैं दोस्तों। 9:3:3:1 के अनुपात में पृथक्करण, 3:1 में पृथक्करण, पैतृक गुणों वाले पौधों की अधिक संख्या भी पुनर्योजित लक्षण वाले पौधों की अधिक संख्या। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पैतृक गुणों वाले पौधों की अधिक संख्या है दोस्तों यहाँ पर F2 पीढ़ी में प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पास पास स्थित जीन के एक साथ वंशागति को क्या कहते हैं? संलग्नता, पुनर्संयोजन, जीन की अंतरक्रिया, फिर मात्रात्मक वंशागतिकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पास पास स्थित जीन के एक साथ वंशागतिकी को दोस्तों संलग्नता के नाम से है जानते हैं, संलग्नता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 38वां नंबर का। विल्सन द्वारा वर्णांधता की खोज कब की गई थी? 1921 में, 1911 में, 1910 में या फिर 1914 में? तो किस तिथि को दोस्तों कब किया गया था? तो विल्सन के द्वारा वर्णांधता की जो ब्लाइंडनेस है दोस्तों उसकी खोज कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1910 में है विल्सन के द्वारा वर्णांधता की खोज है दोस्तों किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाइट ब्लड कार्पोसेस में बार बॉडी की उपस्थिति दर्शाता है कि व्यक्ति है वर्णांध, सामान्य नर, सामान्य मादा या फिर हीमोफिलिक। तो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स में दोस्तों जो बार बॉडी की उपस्थिति क्या दर्शाता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सामान्य मादा है वह व्यक्त करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40वां नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन वंशानुगत लक्षण है? एल्बिनिज्म, एड्स, पार्किंसन रोग या फिर कुष्ठ रोग? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वंशन जो एल्बिनिज्म है दोस्तों वो वंशानुगत लक्षण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 41वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से क्या हीमोफीलिया के बारे में सही नहीं है? हीमोफीलिया के बारे में दोस्तों जो गलत स्टेटमेंट है उसको आपको बताना है, जो सही नहीं है उसको बताना है। ब्लीडर्स रोग होता है, रॉयल रोग होता है, एच एक्स संलग्न रोग होते हैं, फिर एक्स संलग्न रोग है दोस्तों, तो वाई संलग्न रोग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। वाई संलग्न रोग कहलाता है करके बोला है दोस्तों, ये वाला है इसके बारे हीमोफीलिया के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांध थे की शादी एक सामान्य पुरुष से होती तो उसके संतति क्या होंगे? पुत्र सामान्य, पुत्री वर्णांध, पुत्र वर्णांध, पुत्री सामान्य, फिर 50% पुत्र वर्णांध, शेष 50% सामान्य तथा सभी पुत्र फिनोटाइप में सामान्य होंगे करके पूछे। और अगला है दोस्तों यहाँ पर पुत्र तथा पुत्री दोनों वर्णांध होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। 50% पुत्र वर्णांध होंगे, शेष 50% सामान्य तथा सभी पुत्र है दोस्तों फिनोटाइप में होंगे वो सामान्य होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हीमोफीलिया की वंशागति किसके समान होती है? मायोपिया के समान, त्वचा रंग के समान, वर्णांधता के समान या फिर रतौंधी के समान? तो यहाँ पर जो हीमोफीलिया है उसकी जो वंशागति है दोस्तों किसके समान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वर्णांधता के समान है वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर गुणसूत्र संख्या यदि हैप्लॉइड संख्या का ठीक गुणनफल न हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है? एन्यूप्लाइडी, सिनप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी या फिर उपरोक्त सभी? तो किस नाम से है दोस्तों इसको जाना जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एन्यूप्लाइडी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45वें नंबर का। XXXY व्यक्ति प्रभावित होते हैं डाउन सिंड्रोम से, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, एड्स से या फिर टर्नर सिंड्रोम के वजह से? तो किस किस डिसीज की वजह से जो सिंड्रोम है दोस्तों उसकी वजह से यहाँ पर XXY है वो व्यक्ति है वो प्रभावित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सैश रोग
क्या होता है? लिंग संलग्न अप्रभावी जीन, लिंग संलग्न प्रभावी जीन, ऑटोसोमल प्रभावी जीन या फिर ऑटोसोमल अप्रभावी जीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सैग होता है, सैग रोग होता है दोस्तों, वो ऑटोसोमल अप्रभावी जीन होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है यदि माँ की आयु होती है 35 वर्ष से कम, 35 वर्ष से ऊपर, प्रथम गर्भधारण के समय या फिर 3 बच्चों के बाद। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 35 वर्ष से ऊपर है दोस्तों वो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोनुरिया नामक जेनेटिक डिसऑर्डर किसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण होता है? वसी अम्ल, पॉलीसेकेराइड, अमीनो अम्ल या फिर विटामिन। तो किसके वजह से दोस्तों यहाँ पर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अमीनो अम्ल की वजह से दोस्तों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, टर्नर सिंड्रोम होता है मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी या फिर पॉलीप्लाइडी। तो टर्नर सिंड्रोम है दोस्तों वो क्या होता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मोनोसोमी होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको कई बार है वो पूछा जा चुका है। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? अतिरिक्त लिंग गुणसूत्र, अतिरिक्त 21 फर्स्ट गुणसूत्र या फिर अतिरिक्त वाई गुणसूत्र या फिर लिंग गुणसूत्र की कमी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अतिरिक्त 21 एसटी गुणसूत्र के वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के देखते हैं हम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? 44 प्लस एक्स एक्स वाई, 44 प्लस एक्स ओ, 45 प्लस एक्स वाई या फिर 66 प्लस एक्स एक्स वाई। तो कौन कौन से एलील है दोस्तों यहाँ पर जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में है दोस्तों वो दिखाई देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 44 ऑटोसोमल गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स वाई, है ना, ये वाला है रहता है दोस्तों। तो इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं हम। अगला है दोस्तों यहाँ पर 21th गुणसूत्र के ट्राइसोमी के फलस्वरूप क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम या फिर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मनुष्य के एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अप्रभावी जीन क्या होते हैं? लीथल, सब लीथल, नर में अभिव्यक्त होती है, मादा में अभिव्यक्त होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, नर में अभिव्यक्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी कमी से मनुष्य में अल्जाइमर रोग होता है? ग्लूटामिक एसिड, डोपामिन, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड या फिर एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन है वो हो जाएगा। अल्जाइमर को रोग किससे होता है? तो एसिटाइल कोलिन से की वजह से होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी सही है? सिकल सेल एनीमिया एक्स गुणसूत्र, हीमोफीलिया वाई गुणसूत्र, डाउन सिंड्रोम 21 गुणसूत्र या फिर पर्किन रोग है एक्स वाई गुणसूत्र। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो डाउन सिंड्रोम है दोस्तों 21 गुणसूत्र है वो होता है, ये सुमेलित है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।